आज के वर्ड का नाम है परमेश्वर पर निर्भर रहना। हमें सिंसियर होने की जरूरत है। अब बी सीरियस। अब वो समय नहीं बचा कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बताऊं ये मिलेगा वो मिलेगा। बहुतों ने यीशु का प्रचार नहीं किया है, यीशु क्या कर सकता है सिर्फ ये बताया। इवन हमारी बहुत सारी मीटिंग्स, हमारे उन इश्तिहारों को देखकर लोग आते हैं। आज हाथ रखने वाले हैं, आज पांव रखने वाले हैं, आज ये करने वाले हैं, आज वो करने वाले हैं। हमें वापस अपने उन संतों की लीक पर चलने की ज़रूरत है कि हम अपना जीवन दुआओं में दें, वचन को पढ़ने में दें, उपवास में दें। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल को खोलें। एंड प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 पीटर। पहला पतरस खोलें मेरे साथ, और आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं चैप्टर 5, 5वां अध्याय। इसी प्रकार हे नवयुवकों को, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। अगर आप बाइबल के एक अच्छे विद्यार्थी हैं, इफ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ गॉड्स वर्ड, तो आपको परमेश्वर का वचन कभी भी बीच बीच में से नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने बहुतों को देखा है बाइबल को बीच बीच में से पढ़ते हैं। आपको बताना चाहता हूं, इसी बाइबल को पढ़कर आप डिसीव हो सकते हो। डिसीव को हिंदी में कहते हैं धोखे में आ सकते हो। एक आदमी ने अपनी तकलीफों में प्रभु से कहा, मैं बीच में से बाइबल खोलूंगा, जो मेरे सामने आया मैं बिलीव कर दूंगा, वो आपका वचन होगा। जैसे उसने कहा, जैसे उसने खोला, सामने लिखा था कोई परमेश्वर नहीं है। आप जानते हैं हमारी बाइबल में लिखा है कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन आपको पता है अगर आप पूरा ऊपर से पढ़ो तो ऊपर से ऐसा लिखा है, मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं। अब देखिए, एक वचन इसी तरह पढ़ के, अभी मैंने बहुत सारे, मैं किस पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आई लव माई प्रीचर्स एंड पास्टर्स। मैं अपने भाइयों से, जो प्रचारक भाई हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूं। कई मैंने भाई लोग देखे हैं, प्रचारक भाई किसी के ऊपर हाथ रख के ऐसा कहते हैं, प्रभु इस भाई ने कहा है मुझे अपनी जगह चाहिए, ये इसके लिए असंभव है लेकिन आपके लिए संभव है। आपने कहा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, इसे जगह दीजिए। तो कभी कभी मैं देखता हूं कि ये वचन एक्चुअली लिखा कहां है। आप जानते हो, एक व्यक्ति जो बड़ा अमीर था, वो यीशु के पास आके कहता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तब यीशु कहता है अपना सब गरीबों को दे, मेरे पीछे चल, तुझे हेवन में मैं सब रिटर्न कर दूंगा। जानते, वो उदास हो गया। उदास होने के बाद चला गया और यीशु ने कहा, ऊंट का सुई के नाके में से निकलना आसान है, लेकिन धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना बड़ा कठिन है। पतरस को टेंशन लग गया। पतरस ने बोला, हम तो सब छोड़ के आए हैं, हमको क्या मिलेगा? you know? तब यीशु ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से। अब आप सोचिए, ये भाई ये वचन यूज कर रहा है कार बंगले के लिए, पर यह वचन किसी के उद्धार के विषय में कहा गया था। आप बुरे से बुरे आदमी को जब देख रहे हो और आपको लगता है ये कैसे बदलेगा, ये तो उतना नशा करता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। बुरे से बुरे व्यक्ति को वो बदल सकता है। लेकिन आजकल की जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे जो लोग बाइबल जो है, आप जानते हैं जब गिडियंस बाइबल बना रहा था तब उन्होंने हमारे बाइबल में एक रिबन डाली। अभी एक आ रही है, मेरी पुरानी बाइबल में 3 है, येलो, रेड, ग्रे। मैंने वो बाइबल खुद ली ताकि जब कभी आप बाइबल को जहां कहीं छोड़ो उसे यहां पर रख दो, ताकि अगले दिन आप इसे संदर्भ, इससे आप लाइन वाइज पढ़ो। आज मैं जो वचन आपको समझा रहा हूं ना, ये वचन मैंने लाइन वाइज समझा है।
बीच बीच में से नहीं समझा है। यहां लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों का विरोध करेगा जिनमें वो घमंड पाएगा। लेकिन उसके बाद ऐसा लिखा है कि परमेश्वर, सेम गॉड, वही परमेश्वर उन लोगों को अनुग्रह देगा जिनमें वो दीनता पाएगा। आप जानते हैं इज़राइल में बहुत सारी बहनें थी, फिर भी खुदा ने क्यों चाहा कि मैरी के अंदर ही यीशु आए। आप पढ़ के देखिए, जब मैरी प्रेग्नेंट थी तो वो अपनी दुआओं में एलिशबा के सामने, तब वो कहती है परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। आप जानते हो उसमें क्या क्वालिटी थी? वो एक दीन स्त्री थी, उसमें घमंड नहीं था, वो दीन थी। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं घमंड होता क्या है। What is the meaning of pride? सबसे पहले इस बात को याद रखिए, घमंडी व्यक्ति किसी को भी माफ नहीं करता। नेवर। बहन जॉइस मेयर ने एक सीडी बनाई, उस सीडी का नाम उसने रखा घमंड मत करो। और जब वो सीडी उसने अपने कलीसिया के बाहर रखी, वो सीडी लेने वाला कोई नहीं था। सब वहां से गुजर रहे थे और देख रहे थे और कह रहे थे मुझ में घमंड थोड़ी ना है, मैं क्यों लूं। आपको पता है घमंडी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? वो कभी फील नहीं करता कि वो घमंडी है। और अगर आपको लगता है, इवन एक प्रभु के जन ने कहा, अगर आप इसलिए नम्र बनते हो ताकि आपकी कलीसिया में सब आपको नम्र पहचाने, तो आपसे बड़ा कोई ढोंगी नहीं है। अगर आपकी पहचान आप ऐसे बनाना चाहते हो कि मेरे कलीसिया के अंदर सब लोग मुझे इस तरह जाने, द बाइबल सेज यू आर अ हिपोक्रेट। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? एक घमंडी आदमी की सबसे पहली बात यह है, वो फॉरगिव नहीं करता, वो क्षमा नहीं करता। अब बताइए कितने लोगों ने यीशु मसीह के लिए यह वचन पढ़ा? जब यीशु क्रूस पे था तो उसने कहा, हे पिता कि तूने माफ कर। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं यीशु के हत्यारे माफ नहीं किए गए, क्योंकि वो माफी मांगने आए ही नहीं। परमेश्वर माफी किन्हें देगा? नहीं तो ऐसे तो वो पूरी दुनिया को माफ कर दे। क्यों? बाइबल बताती है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें क्षमा करता है। आप जानते हैं ये पहली बात है घमंडी की। दूसरी बात, ये लोग कभी किसी से सलाह नहीं लेते। ये अपने आप में बड़े समझदार लोग हैं। मेरे एक भाई हैं, मुंबई में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम थी उनको। मैंने उनको कहा कि आप वो भाई से सलाह लो जाके। सलाह क्यों लो? मुझे सब पता है। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है, तुझे सब पता है। सुनिए, एक घमंडी व्यक्ति की पहचान मैं आपको बताता हूं, कभी किसी से सलाह नहीं मांगते। ये लस्ट में रहते हैं, मुझसे क्यों नहीं पूछा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको सच कह रहा हूं, सलाह लेना सीखिए। मैं खुद कई बार चर्च मैटर्स में जब फंसता हूं, जब मेरे सामने ऐसे केसेस आते हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं इसके लिए क्या करूं। मैं फ़ोन उठाता हूं, कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूं, मैं उनको कहता हूं, अंकल प्लीज़ विल यू गाइड मी, मुझे सिखाओगे, समझाओगे मुझे यहाँ क्या करना है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं तो प्रचारक हूँ, मैं कैसे पूछूँ वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसने सीखा क्या है, ये तो आत्मिक नहीं है, ये नहीं है। घमंडी की पहली पहचान, माफ नहीं करते। दूसरी पहचान, सलाह नहीं मांगते। अब आइए मैं आपको तीसरी बात बताता हूँ, यह भी घमंडियों की निशानी है। ये लोग है ना सबको तुच्छ जानते हैं, मन ही मन। मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है, मदर टेरेसा की तरह यहां दुपट्टे पहनती हैं और दूसरों पे हंसती हैं। बहुत सारे भाइयों को देखा है मैंने। आपको पता है मैं कौन हूं? कौन है भाई? अपोस्टल जी ने मुझ पे हाथ रखा है। एक पास्टर अगर उनको साथ में लेके घुमाए ना, घमंड हो जाता है। यूहन्ना इस्राएलियों को देख के कहता है, तुम्हारा बाप इब्राहिम ही क्यों ना हो, न बचोगे, परमेश्वर पत्थरों से उसकी संतान निकालेगा। डोंट बी प्राउड।